नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र पढ़ने से पहले आपके सामने 3 प्रश्न दिख रहे हैं। इन वीडियो को पॉज करिए और 3 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। वीडियो के अंत में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको जो सामने नदी दिख रही है, ये है पूरी गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। नदी निकलती कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है। ये कहाँ पे है? ये नासिक में है, महाराष्ट्र में। थोड़ा आगे बढ़ती है नदी तो उत्तर से एक नदी आती है बाणगंगा, फिर दक्षिण से दूसरी नदी आके मिल रही होती है प्रवरा। तो ये बाणगंगा प्रवरा आगे बढ़ती है तो पूर्णा इससे मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो दक्षिण से एक नदी आ रही होती है मंजीरा। मंजीरा पे ही नदी पे ही निजाम सागर एक जलाशय है, एक डैम बनाया गया है। उस डैम के जलाशय को बोलते हैं निजाम सागर जलाशय। ठीक है। मंजीरा किसकी सहायक नदी पूछेगा तो क्या है? मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो सिस्टम है ना, देखिए एक नदी आ रही होती है वर्धा। वर्धा आती है और वर्धा जैसे आगे बढ़ती है एक नदी जाके मिलती है वर्धा में पेनगंगा। फिर ये दोनों धाराएं वर्धा के नाम से आगे बढ़ती हैं और आगे चल के एक उत्तर में एक नदी आ रही होती है वेनगंगा। वेनगंगा से ये मिलती हैं वर्धा और वेनगंगा मिलने के बाद प्राणहिता कहलाती हैं। ये प्राणहिता आकर के गोदावरी में मिल जाती है। अगर ये सवाल पूछता है इस पिक्चर में दिखने वाली जितनी भी नदियां हैं ना, सभी नदियां गोदावरी की ही सहायक हैं। ठीक है। पूछेगा वर्धा किसकी सहायक है? गोदावरी की। पेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। प्राणहिता गोदावरी की। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है। आगे चलते हैं तो एक नदी आती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के तट पे एक शहर बना हुआ है, शहर बसा हुआ है, जगदलपुर शहर। ठीक है। इंद्रावती नदी पे एक वाटरफॉल है, उसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। कहीं कहीं इसको चित्रकोट भी कह रहे हैं। तो चित्रकूट वाटरफॉल पूछेगा किस नदी पे है तो इंद्रावती नदी पे है। आगे चलने पे एक अच्छा ये बताइए कि हैदराबाद शहर जो है किस नदी के तट पे है? ठीक है। और उज्जैन महाकाल वाला शहर जो है वो किस नदी के तट पे है? ठीक है। आगे चलते हैं तो एक नदी आती है उत्तर से, सबरी। सबरी इसमें मिल जाती है और फिर ये नदी आकर बढ़ के गोदावरी का मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है ये? बनाती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो हमने अभी यात्रा जो देखी पूरी गोदावरी की, त्र्यंबकेश्वर के पठार नासिक से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक की हमने यात्रा देखी है। चलिए अब हम लोगों ने जो प्रश्न शुरू में देखे थे ना, उन प्रश्नों का उत्तर भी देख लेते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है। कहाँ पे है ये? नासिक में है, महाराष्ट्र में। ठीक है। कहाँ गिरती है गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूरब में है, भारत के पश्चिम में है? पूरब में है भारत के। ठीक है। आप मैप देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। ध्यान देना है, कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर डैम अगर ना याद हो तो याद रहेगा कि कृष्ण भगवान और अर्जुन जी का आपस में क्या थे? मित्र थे। तो कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर, इसलिए भूलेगा नहीं, कृष्ण जी और अर्जुन जी। ठीक है। चलिए अगली नदी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।